हर हर महादेव मित्रों। मनुष्य के जीवन में गरीबी और अमीरी उसके ही कर्मों के अनुसार आती है। मनुष्य कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे उसे गरीबी के दिन देखने पड़ते हैं। मित्रों, भगवान शिव ने बताया कि गरीबी से मुक्ति के लिए 4 बातें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को गरीबी के दिन क्यों देखने पड़ते हैं? मनुष्य के जीवन में गरीबी और अमीरी कौन से कर्मों के फल से आती है? पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिए। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को खुश रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे हमेशा प्रसन्न रखता था। सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था और उस वट वृक्ष के नीचे त्रिवेणी नाम की एक दिव्य गाय रहती थी। सेठ और सेठानी दोनों उस गाय की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे क्योंकि वह गाय कई वर्षों से वहीं रह रही थी। सेठ हर रोज उसे घर का भोजन देता था और गाय भी उनसे बहुत स्नेह करती थी। गौ माता बहुत खुश थी क्योंकि सेठ और सेठानी उसे रोज स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोले स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप इतना मुनाफा कैसे कमा लेते हैं? अपनी पत्नी का सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात उसे बता दी। सेठ ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं अनाज का धंधा करता हूं। मैं रामपुर की घाटी से अनाज खरीदता हूं और उसे महंगे दामों में बेच देता हूं। मित्रों, अपने पति की यह बात सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि मेरे पति बहुत बुद्धिमान हैं और यह बात तो पूरे नगर को पता होनी चाहिए। बस फिर क्या था, उसने नगर भर में यह बात फैला दी कि उसका पति किस प्रकार धन कमाता है। अब नगर के कुछ लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला, वे भी उसी तरह अनाज का व्यापार करने लगे। नगर में कई लोग अनाज का धंधा करने लगे। अब जो अनाज पहले सेठ कम दाम में खरीदता था, वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। उसे मुनाफा मिलना बंद हो गया और वह धीरे धीरे गरीब होता गया। अंत में उसका पूरा व्यापार बैठ गया। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी त्रिवेणी नामक दिव्य गाय वहां आती है और कहती है, अरे सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ कहता है, हे गौ माता, मेरा व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। तब गौ माता कहती हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ गौ माता, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूं। मित्रों, अब गौ माता को सारी बात समझ में आ जाती है। गौ माता कहती हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि चाहे इंसान कितना भी करीबी क्यों ना हो, ये 4 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब गौ माता अपनी कहानी प्रारंभ करती हैं और कहती हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। गरीबी उस आदमी के लिए एक अपमानजनक दुख थी। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। आगे गौ माता कहती है, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उन्हें भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह खा लें
तो शाम की उम्मीद नहीं, शाम को खा लें तो सुबह की नहीं। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाएं। इस प्रकार हमारा गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके वह थक चुका था। तभी उसने आगे एक छायादार बरगद का पेड़ देखा। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं और उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं। ठंडी छाया देखकर वह गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वह गरीब आदमी उस बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। वह सोचने लगा, यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा? तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोते का घोंसला है। घोंसले में तोते के छोटे छोटे बच्चे थे। सांप को देखकर तोते के बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह सांप इन बच्चों को खाने आया है। वह सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर वह फौरन उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर वापस वहीं बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोते के बच्चे अपने रक्षक उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और उसकी पत्नी अपने बच्चों के पास पहुंचे। माता पिता को देखकर तोते के बच्चे बहुत खुश हुए और पूरी बात बताते हुए बोले, आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। किसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए। हम उसके आभारी हैं। अगर वह सर्प को नहीं मारता तो आज हम जीवित नहीं होते। उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अपने बच्चों के मुंह से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे उस गरीब आदमी के पास पहुंचे और बोले, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना आभारी बना लिया है। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तोते के पूछने पर वह गरीब आदमी बोला, हे पक्षियों, मैं एक गरीब मनुष्य हूं और धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहा था। सफर से थक गया था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए घोंसले की तरफ जा रहा था, तो मैंने उसे मार डाला। यह सुनकर तोता और उसकी पत्नी बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय किसी को कुछ नहीं होता। तुम भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हो। अब जब तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम तुम्हारे बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। हम दोनों मोती तोता नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमें पता है कि ये मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें रोज ऐसे ही कीमती मोती देते रहेंगे। तोते और उसकी पत्नी की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। वह सोचने लगा कि जब इतना धन यहीं मिल रहा है तो मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए। दोस्तों, वह गरीब आदमी तोते से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उसने उसी वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा तथा तोते के बच्चों की देखभाल करता रहा। अब तोता और उसकी पत्नी निश्चिंत हो गए। उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। वे हर सुबह भोजन की तलाश में घोंसला छोड़कर उड़ी दिए जाते थे और शाम को लौटकर आते थे। घोंसले में बच्चों को सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते और उस गरीब आदमी को धन्यवाद देते हुए उसे रोज कीमती मोती लाकर देते थे। इस तरह 2 महीने बीत गए। उधर तोते के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोते से कहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब तोता और उसकी पत्नी बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के योग्य हो गए हैं। अब कोई भय नहीं है।
तुम अपने परिवार को देखो और जब कभी तुम्हारा मन हो तो इस स्थान पर हमसे मिलने आ जाना। इतना कहकर तोता और उसकी पत्नी ने उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे दिए। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वे मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, आप यह कीमती मोती कहां से लेकर आए हैं? तब उस आदमी ने कहा, हे भाग्यवान, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और उसकी पत्नी की सेवा कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बहुत अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाएंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। आगे गौ माता कहती हैं, सेठ जी, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा। वह आराम की जिंदगी जीने लगा। मित्रों, उस नगर के राजा माधव सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गए। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने पने तरीकों से इलाज करने लगे, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के उपचार से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी जान बच सकती है। अगर आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए, उसे खाने से आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। वैद्य की यह बात सुनकर राजा माधव सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई हमें तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से नवाजा जाएगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग इधर उधर तोते की तलाश में लग गए, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। घर गृहस्थी की चर्चा चल रही थी कि अचानक तोते की बात छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, तुम्हें पता है, राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से मालामाल कर दिया जाएगा, तो वह बोली, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने तोते की नौकरी करके आए हैं। वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहकर वह अपने घर चली गई। पड़ोस की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और जाकर अपने पने पतियों को बता दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा को भी पता चला कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और उसकी पत्नी की सेवा करके आया है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़कर लाएं और उससे कहें कि वह एक तोते का बच्चा लाकर दे। राजा बोला, इसके बदले हम तुम्हें महान इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा माधव सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। फिर गौ माता कहती है कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही? तुम्हारे कारण धीरे धीरे यह बात राजा माधव सिंह तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और उनके परिवार ने हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति आगे कहता है, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम और पति पत्नी के रिश्तों की बातें बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं रखनी चाहिए, वरना लोग हमारी कमजोरी जानकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी और अपनी उन्नति का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। जिन बातों से आपके परिवार पर दुख आ सकता है वे बातें कभी बाहर नहीं कहनी चाहिए, खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से नहीं जिनसे घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या रिश्ते खराब होते हों। आगे वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है।
अगर तुमने यह बात छुपा ली होती तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। लेकिन अब राजा की आज्ञा है तो तोते का बच्चा लाकर देना ही पड़ेगा। ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें मौत के मुंह में कैसे डाल दूं? पत्नी कहने लगी, पतिदेव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जान बचानी है। आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। अब वह गरीब आदमी बड़ा लाचार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह तोतों के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता, उसकी पत्नी और उनके बच्चों ने उसे आते हुए देखा तो वे बड़े खुश हुए। हालांकि तोता और उसकी पत्नी जानते थे कि वह गरीब आदमी क्यों आ रहा है। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और उसकी पत्नी कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आया है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है, लेकिन बच्चों, एक बात याद रखना, जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। साथियों, तब तोते के बच्चों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है, बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है। इसीलिए वह तुम में से किसी एक को लेने आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जान बचाई है और आज वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता तथा उसकी पत्नी से अपना दुख बताता है। तब तोता और उसकी पत्नी कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। दोस्तों, अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट जाता है और उसे राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को उसे रखने के लिए कहता है। राजा कहता है, हम इसे सुबह बाहर निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा जाएंगे। अब हुआ यह कि राजा माधव सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के भोजन के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह सुबह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, ये कितना सुंदर तोता है। पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है। चलो इसे आजाद कर देते हैं। मित्र की बात सुनकर राजकुमार ने तुरंत पिंजरा खोल दिया। जैसे ही उसने पिंजरा खोला, तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि राजकुमार ने तोते को छोड़ दिया है। किसी ने जाकर कहा, महाराज, अब आपके प्राण बचना बड़ा मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो केवल उसके साथ खेलना चाहता था। पुत्र की बात सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उसे नगर से निकाल देने का आदेश दे दिया। साथियों, उधर तोता उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। तोता और उसकी पत्नी अपने बच्चे को देखकर कहते हैं, पुत्र, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है, अरे यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह सुनकर राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे के साथ दूसरे नगरों में घूमने लगे। चलते चलते वे एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती थी। उस राज्य की राजा कन्या का नाम इंदुमती था। राजकुमारी इंदुमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे।
तभी वहां राजा की कन्या इंदुमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार तुरंत पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। उधर राजकुमार भी राजकुमारी इंदुमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ देर बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो चुका था। अब उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता कहता है, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगाकर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। मित्रों, अब तोता राजकुमारी इंदुमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता ऊपर से उड़ता हुआ भीतर पहुंच जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। वह वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात वापस जाकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज रात ही राजकुमारी के पास रखाऊंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष में रख आता है और उसकी चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी इंदुमती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। वह बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में आता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी वहां रख देता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, राजकुमारी, मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं आपका हो गया हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। यदि आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो अपने बगीचे में आ जाना, मैं आपको वहीं मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहां तो केवल वही तोता घूमता हुआ दिखता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे ढूंढ रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया, मैं उसे बंदी नहीं बनवाऊंगी, मुझे उससे मिलाओ। मैं देखना चाहती हूं कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद मेरे कक्ष तक पहुंच गया। तब तोता अपने मित्र राजकुमार को बुलाता है। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आगे आता है और राजकुमारी के पास बैठकर राजकुमार बड़े ध्यान से राजकुमारी के सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। इस तरह राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी इंदुमती उस राजकुमार से मिलने बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ। कहीं दूसरी जगह जाकर हम विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। अब वही होता है। राजकुमारी राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाकर दोनों एक झोपड़ी बनाते हैं। विवाह करके साथ रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है और वह तोता भी उनके साथ ही रहता है। मित्रों, आगे गौ माता कहती हैं, सेठ जी, एक दिन उस राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह आग लग जाती है। उसी आग को बुझाते समय उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता कहता है, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाओ। अब आपके पिता का गुस्सा शांत हो चुका होगा। वे आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रहकर ठीक होने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। इस प्रकार दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। नाव जैसे ही नदी के बीच पहुंचती है, राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटाया था। तब राजकुमार कहने लगा, अरे ये बेचारा तो डूब कर मर जाएगा। ये अपने प्राणों की रक्षा के लिए नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। राजकुमार की बात मानकर नाविक ने चूहे को नाव पर चढ़ने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह भीतर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आ रहा है। दोस्तों, उसी चूहे ने नाव को कुतरकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब पानी बढ़ने लगा तो नाव डूबने लगी। धीरे धीरे नाव पूरी तरह डूब गई और उसी समय राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। तेज बहाव में राजकुमार बहुत दूर बह गया और राजकुमारी इंदुमती भी बहती हुई पास के दूसरे राजा सूर्य प्रताप के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को खबर देता है। राजा सूर्य प्रताप जब उस सुंदरी को देखते हैं तो वह मोहित हो जाते हैं और उसे अपने महल में ले आते हैं। वैद्य से उसका इलाज करवाया जाता है। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा सूर्य प्रताप उसके करीब खड़े हैं। राजा सूर्य प्रताप उसके सुंदर रूप को पहले ही निहार चुके थे और अब वे राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में बड़े आराम से रहो। राजकुमारी इंदुमती बहुत बुद्धिमान थी। उसने मन ही मन विचार किया कि यदि वह इस समय राजा से विवाह करने से मना कर देगी तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों का समय मांग लिया। इंदुमती बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाइए, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर उसका पति राजकुमार, जो पानी में बह गया था, मुसीबत में पड़ा हुआ इधर उधर भटकते भटकते उसी जगह पहुंच गया जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। वह बोली, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा सूर्य प्रताप का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी इंदुमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। राजा सूर्य प्रताप को यह पता नहीं था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर ही समझता था। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमारी इंदुमती और राजकुमार पक्षियों को दाना चुगाया करते थे। एक दिन वही तोता जिसके पंख फिर से उग आए थे दाना चुगने आया। उसने राजकुमार और राजकुमारी को तुरंत पहचान लिया। राजकुमारी इंदुमती ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि वे किस प्रकार यहाँ फंसे हुए हैं और राजा सूर्य प्रताप को यह भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे। तब हम तुम्हें यहां से निकालकर तुम्हारे पिता माधव सिंह के घर पहुंचा देंगे। और वही हुआ जो होना था। रात हुई, राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो गए। जब सब सो गए तो राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे अपने राज्य की ओर बढ़े और आखिरकार अपने पिता माधव सिंह के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया था। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। इतनी कहानी गौ माता सेठ जी को सुनाती है और कहती है, देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। कई बार हम खुद ही ऐसी भूल कर देते हैं जिसका परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए कुछ बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार संकट में है। गौ माता की कहानी सुनकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं, तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। घर की कोई भी गुप्त बात बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। सेठ की बात सुनकर सेठानी को अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ।
फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कभी भी मनुष्य को घर की गुप्त बातें बाहर वाले से साझा नहीं करनी चाहिए, जिससे परिवार या व्यापार पर संकट आ जाए। तो मित्रों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जाते जाते कमेंट में जरूर बताना, क्या आपसे भी जीवन में भूलवश ऐसी कोई गलती हुई है जिससे आप संकट में आ गए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।